विश्लेषण करते हैं। बिहारी, जैसा कि हम सब जानते हैं, रीतिकाल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। रीतिकालीन काव्य की रीति सिद्ध धारा के एकमात्र कवि बिहारी ने जिस प्रकार से सतसई की रचना कर रीतिकालीन काव्य में अपना स्थान बनाया है वह अप्रतिम है, क्योंकि बिहारी ने दोहे जैसे छोटे छंद में जिस कौशल से भावों की अभिव्यक्ति की है वह उनकी असाधारण प्रतिभा का परिचायक है। बिहारी अपने समय के अद्भुत प्रतिभा संपन्न, रस प्रवण, मेधावी कवि थे। उनकी अकेली कृति बिहारी सतसई उनकी अक्षय कीर्ति के लिए पर्याप्त है। यद्यपि अन्य सभी कवियों की तरह बिहारी के जन्म को लेकर भी आलोचकों में मतैक्य नहीं है, तथापि यह माना जाता है कि बिहारी का जन्म संवत 1652 के में हुआ था और उनका देह अवसान संवत 1721 ईस्वी में हुआ था। उनके जीवन के बारे में कुछ तथ्य इस प्रकार से हैं कि बिहारी का जन्म ग्वालियर में हुआ था तथा वे एक ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका बाल्यकाल बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ। केशव तथा केशव राय क्रमशः इनके गुरु तथा पिता थे। बाल्यकाल के बाद वे ब्रज प्रदेश आकर के बस गए। मथुरा में इनके ससुराल थी। बिहारी के आराध्य कृष्ण हैं। वे दरबारी कवि थे और उन्हें जोधपुर तथा जयपुर के राजाओं से वृत्ति मिला करती थी। जैसा कि प्रसिद्ध है, बिहारी के दोहे गागर में सागर भरने का साहस रखते हैं। बिहारी के दोहों में जो गागर में सागर भरने जैसे अर्थ गांभीर्यता है, उससे बिहारी की प्रतिभा का हमें पता चलता है। बिहारी के कई सारे दोहे वैसे तो प्रसिद्ध हैं, लेकिन एक दोहा जो उन्होंने राजा जयसिंह को लिख करके भेजा वो बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास अहीं काल, अली कली ही सो बंदियो, आगे कौन हवाल। इस दोहे को सुन करके राजा जयसिंह, जो कि अपनी नई नवेली रानी के प्रेम पास में बंधे हुए थे, उन्होंने तुरंत उस प्रेम पास से निकल करके और राजकाज को संभाला। ये बिहारी की काव्य प्रतिभा थी कि उन्होंने दोहे जैसे छोटे छंद के माध्यम से अपनी कवि प्रतिभा को सिद्ध किया। आइए हम पाठ्यक्रम में शामिल किए गए बिहारी के दोहों का काव्य पाठ करते हैं, उनका अर्थ जानते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं। पहला दोहा है, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे, शाम हरित दुति होई। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे, शाम हरित दुति होई। यह दोहा बिहारी सतसई का प्रथम दोहा माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि बिहारी ने लक्षण ग्रंथ की रचना तो नहीं की, लेकिन उन्होंने महाकाव्य की परंपरा का पालन करते हुए इस दोहे में मंगलाचरण की रचना की और ये दोहा उनका मंगलाचरण का दोहा माना जाता है। जैसे वो लिख रहे हैं, इस दोहे में उन्होंने राधा की वंदना करते हुए ईश्वर से, कृष्ण से प्रार्थना की है कि मेरी भव बाधा हरो, मेरी सांसारिक बाधाओं का आप निवारण करिए, मेरी सांसारिक बाधाओं को आप हरिए, दूर करिए। राधा नागरी सोई, है ना, वही राधा जी, वही चतुर राधा जी जो है मेरी सांसारिक बाधाओं को हरे, सांसारिक बाधाओं का निवारण करे। आगे की पंक्ति में स्पष्ट करते हुए करें कि जा तन की झाई परे, शाम हरित दुति हुई, कि जिनकी छाया मात्र पड़ने पर भी भगवान श्री कृष्ण
प्रसन्न मन वाले हो जाते हैं, प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। ऐसी राधा जी मेरी सांसारिक बाधाओं का निवारण करे, है ना। और इस दोहे के बारे में माना जाता है कि यहाँ पर जो है श्लेषार्थ से इस दोहे में तीन तीन अर्थ निकल रहे हैं कि ऐसी राधा जी, पहला अर्थ है जो दोहे का सामान्य अर्थ है कि ऐसी राधा जी मेरी सांसारिक बाधाओं का निवारण करे, जिनके तन की झाई पड़ने से, जिनकी तन क्या स्पर्श मात्र होने से भगवान श्री कृष्ण भी हरित दूती वाले हो जाते हैं। दूसरा अर्थ है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण काले रंग के हैं और राधा जी गोरे रंग की है, स्वर्णिम रंग की है। तो जैसे जो रंग शास्त्र का विज्ञान है वो बताता है, रंग विज्ञान में बताता है कि अगर पीला रंग अगर किसी सांवले रंग के ऊपर पड़ेगा तो वो हरे रंग में बदल जाएगा, ऐसा रंग शास्त्र बताता है। तो वैसा ही जो है बिहारी इस दोहे में राधा जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसे वो राधा नागरी सोई जो है मेरी सांसारिक बाधाओं का निवारण करे, जिनके स्वर्णिम आभा से भगवान श्री कृष्ण भी हरित रंग वाले हो जाते हैं, हरित दूती वाले हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये दोहा बहुत ही अर्थ गांधीर्यता लिए हुए है और एक प्रकार से मंगलाचरण का दोहा है। दूसरा दोहा हम पढ़ते हैं आगे। युवती जौन में मिल गई, नेकुन होती लखाई, सौंधे के डोरी लगी, अली चली संग जाए। युवती, युवती ये जो है इसका तद्भव अर्थ है युवत, तत्सम बनेगा युवती। युवती जौन, जौन मतलब चंद्र, चांदनी, जाह्नवी। युवती जौन में मिल गई, युवती जो है ज्योत्सना में, चांदनी में मिल गई है। नेकुन होत लखाई, यहाँ पर नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते बिहारी दिख रहे हैं कि नायिका इतनी श्वेत वर्णी है कि वो ज्योत्सना में मिल गई है, चांदनी में मिल गई है, और जरा सी भी, नेकुन होत लखाई, जरा सी भी दिखाई नहीं दे रही है। उसके पीछे पीछे जाने वाली जो सखी है, सौंधे के, उसकी केवल बदन की खुशबू मात्र से, उसके शरीर की खुशबू मात्र की डोर से बंधी हुई ही उसकी सहेली उसके पीछे पीछे जा रही है। अन्यथा नायिका इतनी गौर वर्णी है कि वो चांदनी में बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। इसी प्रकार तीसरा दोहा है। हो रींजो लखी रींज ही, छबी छबी ले लाल, सोन झुई सी होत दुती, मिलत मालती माल। यहाँ पर कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए बिहारी लिखते हैं कि हो रिंजी, नायिका कह रही है कि मैं तो रिंझी हूँ, मुग्ध हो गई हूँ, मोहित हो गई हूँ। लखी रींझ ही, तुम भी जरूर से उसको देख करके जो है रिंझोगी। छबी छबी ले लाल, उस छबीले लाल अर्थात कृष्ण की सौंदर्य को, छवि को देख करके, सौंदर्य को देख करके नायिका कर रही कि मैं तो मुग्ध हो गई, लेकिन तुम भी अगर उसको देखोगे तो मुग्ध हो जाओगे। तो कारण स्पष्ट करते हुए बता रही है कि सोन जुवी सी होत दुती, क्यों मिलत मालती माल। मालती माल, मालती सफेद जो है मोतियों की माला होती है, और कृष्ण सांवले हैं, लेकिन सफेद मोतियों की माला कृष्ण के गले में ऐसी लग रही है जैसे कि मानो सोन जूही, पीले फूल की दुती जैसे चमक रही हो। इस प्रकार की आभा मंडित हो रही है। तो इसीलिए नायिका कर रही है कि मैं तो मुग्ध हो गई हूं, लेकिन तुम भी अगर देखोगे तो मुग्ध हो जाओगे। क्यों? क्योंकि कृष्ण के गले में जो मालती की माला डली हुई है वो उनके सांवले रंग से जो है चमक करके सोन जुई सी दुती उत्पन्न कर रही है, सोन जुई सी चमक उत्पन्न कर रही है। इसी प्रकार चौथा दोहा हम देख रहे हैं। बह के सब जिए की कहत, ठोर कुठोर लखे न, छिन ओरे से ये छवि छाके नैन। है ना, यहाँ पर एक नायिका जो है अपने मोहित अवस्था का चित्रण करती हुई कह रही है। यहाँ पर नायिका जो है नायक के प्रेम में मोहित है, मुग्ध है, और वो बह के सब जिए की कहत, नायिका यहाँ पर कहना चाह रही कि बहक करके मेरा मन अपने मन की सारी बातें कह देता है। ठोर कुठोर लखे न तो वो ठोर देखता है न कुठोर देखता है, अर्थात
कहाँ पर बात कहना चाहिए, कहाँ पर नहीं कहना चाहिए, इसको जाने बिना नायिका करे कि मेरा मन अपने सारी बातें जिए की सारी बातें जो है कह देता है। और उसको आगे स्पष्ट करते हुए बिहारी लिखते हैं, छिन ओरे छिन ओर से ये छवि छाके नैन, क्षण में तो और हो जाते हैं और क्षण में ही जो है और दूसरे दिखने पड़ते हैं, है ना। अर्थात प्रतिपल प्रति क्षण परिवर्तनशील सौंदर्य जो है ऐसा दिखलाई पड़ रहा है जैसे मानो उन्होंने नैनों को छद्म से छल लिया हो। ऐसा लग रहा है जैसे मानो उन नायिका के नैन उस सौंदर्य के सामने छले गए हों, इसलिए वो कभी थोड़े थोड़े क्षण में ही परिवर्तनशील हो रहे हैं। इसी प्रकार पांचवा दुआ है, अजी तरोना ही रहो सुरती सेवक एक रंग, नाक बास बेसरी रहो बसी मुक्तुन के संग। इस दोहे में अन्योक्ति के माध्यम से जो है बिहारी जी चित्रित करते हैं, अजी तरोना ही रहो। अजियो मतलब आज भी, तरियोना मतलब बिना उद्धार किए हुए, जो तरा नहीं है, ही रहो श्रुति सेवक एक रंग, एक रंग, है ना। एक अनन्य भाव से जो है कान की सेवा करने के बावजूद भी, है ना, वो तरियोना ही रहा है, मतलब तरा नहीं है। नाक बास बेसरी लयो बसी मुक्तुन के संग। यहाँ पर श्लेषार्थ में कवि ये कहना चाह रहे हैं कि जिन्होंने वेदों का अध्ययन एकमात्र अनंत्यम भाव से किया उनका उद्धार नहीं हो पाया, लेकिन नाक बास बेसरी लयो बसी मुक्तुन के संग, है ना। नाक बास माने स्वर्ग स्थान को बड़ा प्राप्त कर दिया है। बेसरी जो नाक में पहनने का आभूषण है, वो उसको स्वर्ग, नाक के पहनने के आभूषण को जो है स्वर्ग का स्थान, उच्च स्थान मिल गया। बसी मुक्त, मोतियों के कारण। वो यहाँ मोतियों का दूसरा अर्थ है मुक्त अवस्था के लोगों के साथ रहते हुए उसको स्वर्ग मिल गया। और श्लेषार्थ में है कि जो नाक में पहनने का गहना है वो मोतियों से युक्त होने के कारण जो है उच्च स्थान पा जाता है, जबकि कान में पहनने वाला गहना तो आज भी अपनी उच्च अवस्था के लिए जो है तरसता ही रहता है। यहाँ पर श्लेषार्थ के माध्यम से बिहारी जी ने यह स्पष्ट करने की कोशिश करी है कि जिन लोगों ने वेदों का अध्ययन किया, जिन्होंने एक अनंत्यम भाव से वेदों का अध्ययन किया, वो मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सके, लेकिन जो लोग मुक्त लोगों के साथ में रहे उनको स्वर्ग अवश्य मिला। धन्यवाद।